नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सक्सेस थ्रिविंग चैनल में। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो आंसर की आया है उसमें जो क्वेश्चन गलत हैं उसके ऊपर ऑब्जेक्शन कैसे किया जाए। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए, सर ऑब्जेक्शन करने का रूल, ऑब्जेक्शन कैसे किया जाए, रूल बताइए। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि ऑब्जेक्शन कैसे किया जाए, इसमें ये बताया जाएगा कि आपका ऑब्जेक्शन करने का रूल क्या है। और एक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो जिस पर ऑब्जेक्शन हो रहा है, काफ़ी लोग को करना भी है उस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन। क्वेश्चन था पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए, हिंदी का क्वेश्चन था। तो इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम चुनना था। हम 10वीं कक्षा के छात्र हैं, तो इसमें बताना था कि पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा होगा। तो इसमें ऑब्जेक्शन पूरी तरह से बैठ रहा है क्योंकि इसमें हम राइट होगा, लेकिन आंसर की में छात्र दे दिया गया है गलती से। तो इस क्वेश्चन पे काफ़ी लोग ऑब्जेक्शन करना चाह रहे हैं। तो इस क्वेश्चन के द्वारा हम दिखाएंगे कि आपको ऑब्जेक्शन कैसे करना है इस क्वेश्चन पे, और साथ ही आपको बताएंगे कि ऑब्जेक्शन का रूल क्या है। इस क्वेश्चन के द्वारा आप समझ सकते हैं, जिनको और क्वेश्चन पे भी ऑब्जेक्शन करना है तो वो लोग भी समझ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं हाउ टू ऑब्जेक्शन ऑन आंसर्स। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, लास्ट डेट ऑफ ऑब्जेक्शन है आपका 21/8/2018। ये बात ध्यान में रखिएगा, जितना जल्दी हो सके आप सभी ऑब्जेक्शन कर दीजिए, ठीक है। इस डेट के बाद लिंक बंद कर दी जाएगी, फिर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान बिल्कुल दीजिएगा कि 21 तारीख से पहले पहले आप लोग ऑब्जेक्शन कर दीजिए, 21 तारीख के रात के 12 बजे से पहले, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। आप सभी जानते हैं कि इस पेज पे हमको आना है, और ये जो 1 नंबर पे है, आंसर की ऑफ रिटन एग्जाम स्टेज 2 कंडक्ट ग्रुप डी कैडर पोस्ट पोस्ट कोड 4, इसका HTML पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट भी है 16/8/2018 से 21/8/2018 तक रहने वाला है। तो इसके HTML पे क्लिक करने के बाद हम इस पेज पे आ जाते हैं। तो इतना सब तो सभी लोग जानते ही हैं। और फिर इसके बाद इस लिंक पे क्लिक करना है, और इस लिंक पर क्लिक करने के बाद हम इस पेज, ये पेज खुलकर आएगा, इस पेज पे आ जाएंगे। और इस पे आपका आंसर की और ऑब्जेक्शन के लिए लिंक प्रोवाइड कर दी गई है, आप सभी जानते हैं। तो इसमें ये लॉग इन फॉर ऑब्जेक्शन जो ब्लैक कलर के बॉक्स में लिखा है, इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद फिर ये पेज खुल के आता है। इतना तो सभी लोग जानते होंगे। और यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे आप, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद लॉगिन करना होता है। और लॉगिन करने के बाद ये पेज खुल के आता है, जिस पे आपका नाम यहाँ पे और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिख कर आएगा, ठीक है। तो इतना तक तो आप जान गए होंगे। और इस पे जिनका नाम है और रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने ब्लैंक कर दिया है, ठीक है। तो उनकी इजाज़त नहीं थी यहाँ पे नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाने के लिए, इसलिए मैंने ब्लैंक कर दिया है। तो बाकी आपका नाम और यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। और उसके बाद यहाँ पे आप अपना व्यू आंसर शीट देख सकते हैं, सॉरी ओएमआर शीट देख सकते हैं डाउनलोड करके, और आंसर की देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप ऊपर देख रहे हैं कि राइज ऑब्जेक्शन, जनरल ऑब्जेक्शन रिलेटेड टू क्वेश्चन आंसर कीज, ठीक है। यही है मेन आपको ऑब्जेक्शन करने के लिए लिंक, ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक करना है, ये वाले पे राइज ऑब्जेक्शन जो लिखा है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। हाँ, एक लोग का कमेंट आया था कि क्या ऑब्जेक्शन के लिए पैसे लगते हैं सर। तो मैं उनसे बता देना चाहता हूँ, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं, तो ऑब्जेक्शन के लिए कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। आप बिल्कुल निश्चिंत, जो क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्शन लग रहा है आप कर सकते हैं। बस आपके पास उसका मैटर प्रूफ रहना चाहिए, ठीक है। चाहे कोई वेबसाइट का URL रहना चाहिए, या आपकी बुक का कोई मैटर उससे रिलेटेड रहना चाहिए कि आप अपना दावा रख सके कि हाँ ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, तो आपको इस पे क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद तो ये पेज खुलकर आएगा, ठीक है। तो इस पेज पे ऊपर लिखा रहेगा जनरल ऑब्जेक्शन रिलेटेड टू क्वेश्चन आंसर कीज, ठीक है। तो यहाँ पे कैंडिडेट का नाम रहेगा, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, जैसा कि मैंने ब्लैंक कर दिया है। आप जो भी अपना खोलेंगे तो आपका नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा। और यहाँ क्वेश्चन बुकलेट सीरीज, यानी कि क्वेश्चन बुकलेट कोड यहाँ पे रहेगा, जो भी आपका ABCD जो भी था। खैर ये जिनका मैंने खोला है उनका B था, तो इसलिए यहाँ पे B लिख कर आ रहा है, ठीक है।
और यहाँ पे आपका ए होगा तो ए लिख कर आएगा, जो भी होगा, ठीक है। तो ये रहेगा, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जिस पर आप ऑब्जेक्शन करना चाह रहे हैं वो आपको डालना होगा। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट में, यहाँ सेलेक्ट लिखा होगा तो सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे। जो भी आपका क्वेश्चन होगा, जो भी आप जिस पर भी ऑब्जेक्शन करना चाह रहे हैं 1 से लेकर 100 के बीच में, उस क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लेना है। खैर, जैसे कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम वाला बी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 3 पे था, ठीक है। तो ऐसे 3 करके मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये हिंदी का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, जो ऑब्जेक्शन आप लोग करना चाह रहे हैं हिंदी का, तो वो 3 पे था बुकलेट सीरीज बी में। तो आपका जो भी बुकलेट सीरीज होगा उसमें वो क्वेश्चन जिस नंबर पे होगा तो वो आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है। और यहाँ पे फिर आपको योर ऑब्जेक्शन वर्ड्स लिखने हैं, मैक्सिमम 50 वर्ड आपको लिखना है कि आप किस क्वेश्चन के ऊपर क्यों ऑब्जेक्शन करना चाह रहे हैं। तो इसका जो हिंदी का हम वाला क्वेश्चन है, जो हम का आप बता रहे हैं कि ऑब्जेक्शन करना है, मैं इसका मैटर प्रोवाइड कर देता हूँ, अभी आपको दिखा देता हूँ कि आपको यहाँ लिखना क्या है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे लिखना है आपको। और फिर वहाँ पे, यहाँ पे लिखने के बाद आपको यहाँ पे बुक नेम, ऑथर नेम, वैलिड यूआरएल, आप जो भी दे रहे हैं, किसी बुक से दे रहे हैं तो बुक का नाम लिखना है, ऑथर कौन से राइटर हैं उस बुक के, उसका नाम लिखना है, और पेज नंबर हो तो पेज नंबर भी लिख दीजिए, ठीक है। तो ये भी मैं आपको मैटर प्रोवाइड कर देता हूँ हिंदी के लिए, जो पुरुषवाचक सर्वनाम था हम वाला, उसके लिए मैं सब भी मैटर आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे डालेंगे क्या, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये डालने के बाद बुक नेम, ऑथर नेम, पेज नंबर डालने के बाद आपको एक फाइल चूज करना है, यानी कि इमेज चूज करना है जो 2 MB से ऊपर की ना हो, और जेपीजी और जेपीईजी दोनों प्रकार की इमेज हो, वो चल सकती है, ठीक है। लेकिन 2 MB से बड़ी ना हो। तो आपका जो इमेज होगा वो 2 MB से बड़ा होगा तो आप क्रॉप करके उसको छोटा कर सकते हैं। तो मैं इमेज भी दे दूंगा आपको, आप इमेज मैं प्रोवाइड कराता हूँ, आप उसको क्रॉप करके क्लिक करके स्क्रीनशॉट लेकर 2 MB का कर लीजिएगा, तब यहाँ पे चूज कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये मैटर लिख दिया, क्या आपको किस क्वेश्चन में डाउट है, क्या जो भी है वो लिखेंगे, फिर उस बुक का नाम लिख देंगे, पेज नंबर लिख देंगे, और यहाँ पे इमेज डाल देंगे। मैं ये तीनों चीजें आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, पर किसी को अपनी बुक से करना होगा, अपना बुक होगा, अपना इमेज होगा, तो वो लोग अपना जिस तरह मैं बता रहा हूँ अपना कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीज मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या डालना है आपको इन तीनों चीज में। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 बॉक्स, 2 बॉक्स और 3 बॉक्स मैंने बनाया है। आपको जो सूटेबल लगता है इसमें से आप उसको लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे पहले बॉक्स में अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं, अगर आप हिंदी फॉन्ट की राइटिंग जानते हैं तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन था कि पुरुषवाचक सर्वनाम चुनना था और जिसका आंसर हम था, लेकिन आंसर की में छात्र दे दिया गया है। तो आप ये मैटर लिखेंगे, सर प्रश्न संख्या, जो आपका प्रश्न संख्या हो, जो बुकलेट सीरीज है आपकी, मान लीजिए ABCD, उसमें मान लीजिए प्रश्न बी में तो 3 नंबर पे था, हो सकता है ए में किसी और नंबर पे हो, सी में किसी और नंबर पे हो, और डी में किसी और नंबर पे हो। तो अपना यहाँ पे डॉट डॉट जो मैं लिखा हूँ वहाँ पे अपनी प्रश्न संख्या लिख लीजिएगा, ठीक है। समझ रहे हैं बात को, यहाँ पे प्रश्न संख्या लिख लीजिएगा। और फिर इसके बाद में बी हम, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ये बी है, बी हम सही उत्तर होगा, परंतु आंसर की में ए छात्र उत्तर दिया गया है जो कि एक संज्ञा है, ठीक है। छात्र क्या है, एक संज्ञा है, परंतु प्रश्न में सर्वनाम पूछा गया है और हम एक उत्तम पुरुष सर्वनाम है जो कि इस प्रश्न के लिए सबसे उपयुक्त उत्तर होगा, इसलिए बी, ऑप्शन नंबर बी हमको सही उत्तर माना जाए। समझ गए। तो आपको यहाँ पे प्रश्न संख्या लिखनी है, और हम जो जिस ऑप्शन पे है, मान लीजिए आप लोग की बुकलेट, क्वेश्चन बुकलेट में हम सी नंबर पे होगा, डी नंबर पे, ये मैं नहीं जान रहा हूँ, तो आप यहाँ पे अपना डाल लीजिए कि किस ऑप्शन पे है, और छात्र जिस ऑप्शन पे होगा वो डाल लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे बस आपको इतना चेंज करना है। अगर ऐसा ही सेम टू सेम होगा तो मत चेंज करिएगा, ऐसे लिखिएगा ये भी, वो भी, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये एक मैटर हो गया हिंदी के लिए, अगर आप हिंदी में टाइप करना चाहते हैं। मान लीजिए आप हिंदी में टाइप करना नहीं जानते, तो आप हिंदी में ही लिखना चाहते परंतु शब्द इंग्लिश के रहेंगे,
लेटर इंग्लिश करेंगे तो तब आप इसी चीज को इस तरह लिख सकते हैं। सर, प्रश्न संख्या डैश 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 जो भी आपका प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी हम सही उत्तर होगा, परंतु आंसर की में ऑप्शन नंबर ए छात्र उत्तर दिया गया है जो कि एक संज्ञा है। ठीक है, क्या संज्ञा है? छात्र एक संज्ञा है, परंतु प्रश्न में सर्वनाम पूछा गया है और हम एक उत्तम पुरुष सर्वनाम है जो कि इस प्रश्न के लिए सबसे उपयुक्त उत्तर होगा, इसलिए ऑप्शन बी हमको सही उत्तर माना जाए। ठीक है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको जो सही लग रहा है चाहिए चाहिए। ठीक है, और इसी चीज को मैंने इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके लिखा है, तो अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। वो तीसरा ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, देख लीजिए। अब देखिए इसी चीज को जो मैंने हिंदी में बताया आपको वो इंग्लिश में लिखा गया है, तो इसको भी आप लिख सकते हैं। सर, इन द क्वेश्चन नंबर डैश 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 जो भी आपका अपना डाल लेंगे। बी ऑप्शन बी हम will be a right answer, but in the answer key given a छात्रा, and छात्रा is a noun not pronoun। ठीक है, छात्रा एक नाउन है, प्रोनाउन नहीं है। बट इन द क्वेश्चन आस्क्ड अबाउट प्रोनाउन, क्वेश्चन में प्रोनाउन के बारे में पूछा गया है, सो द राइट आंसर विल बी हम, तो इसलिए राइट आंसर हम होगा, बिकॉज हम इज अ पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, हम एक पर्सनल प्रोनाउन है रिलेटिंग टू द रिलेटिंग टू फर्स्ट पर्सन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन का प्रथम पुरुष है। प्रथम पुरुष सर्वनाम आप लोग हिंदी में जानते होंगे, और या तो उत्तम पुरुष सर्वनाम जिसको बोल सकते हैं आप, उत्तम पुरुष। ठीक है, फर्स्ट पर्सन। सो द राइट आंसर शुड बी हम इज परफेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। आप इसको इंग्लिश में भी ऐसे लिख सकते हैं। तो आपको 3 ऑप्शन मैंने दिया है, आप तीनों में से जो लिखना चाहें उस 50 वर्ड्स के बॉक्स में इन तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो ठीक है, तो आप लोग जब वीडियो देखेंगे तो आप पॉज कर लीजिएगा, एक कॉपी में पूरा नोट कर लीजिएगा जो मैंने लिखा है, जो भी आपको तीनों में से सबसे सही लगता है उसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और फिर जाकर उसकी इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट से उस ऑब्जेक्शन वाली लिंक से अपना 50 वर्ड वहां पे ऑब्जेक्शन में ये लिख दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये तीनों में से कोई भी आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अब रही बात बुक ऑथर के लिए, जो बुक ऑथर नेम था उसके लिए क्या लिखेंगे, तो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ बुक का नाम और ऑथर का नाम, तो वो आप लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं, और मैं इमेज भी प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपके पास अपनी बुक है, ठीक है, कोई भी बुक, तो वहां से इमेज अपना क्लिक करके ऑथर का नाम देखकर फ्रंट पेज से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो मेरे पास किताब है मैं उससे आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। तो आपके लिए बुक और ऑथर के नाम के लिए जो ऑप्शन है, जो डब्बा है वहां पे ये भरना है आपको। देखिए, ये लिख दीजिएगा बुक नेम, सेम का सेम ऐसे लिखिएगा, बुक नेम डैश मानक सामान्य हिंदी। ठीक है, बुक नेम मानक सामान्य हिंदी, ब्रैकेट में हरिहंत पब्लिकेशन इंडिया लिमिटेड, ब्रैकेट बंद, कॉमा, ऑथर्स नेम डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे, कॉमा, पेज नंबर 70, इतना लिख दीजिएगा। ठीक है, अगर आप मेरा जो बताया हुआ इमेज है उसके द्वारा लिखना चाहते हैं, वही लिखना चाहते हैं तो आप यही लिखिएगा, अगर आपके पास है अपना तो आप अपना लिख सकते हैं। ठीक है, तो उस वाले ऑप्शन में जो बुक नेम ऑथर नेम का ऑप्शन है आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं इमेज दिखा देता हूँ कि आपको इमेज कौन सी डालनी है। ठीक है, तो आपको वीडियो पॉज करके सब कुछ अपने एक कॉपी में नोट कर लेना है, जैसे जैसे मैंने कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा जो भी लगाया है वैसे ही लगाइएगा, बिल्कुल अलग मत करिएगा। ठीक है, और फिर अपना ऑब्जेक्शन में जाकर वही सेम लिखिएगा। अब इमेज के लिए मैं दिखा देता हूं। तो दोस्तों आप ये इमेज देख सकते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें देखिए उदाहरण में जैसे करके हमको दिया गया है, उदाहरण में पुरुषवाचक सर्वनाम के, इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। और उत्तम पुरुष में भी हम का उदाहरण दिया गया है, तो इसको भी मैंने अंडरलाइन कर दिया है। ये उसी बुक का इमेज है, जो मैंने बुक का नाम बताया, ऑथर का नाम बताया और पेज नंबर भी बताया, तो उसी बुक का है। अगर आपके पास अपनी बुक है तो आप अपना इमेज ले सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। अगर जो लोग यही डालना चाहते हैं सेम, तो इस वीडियो को पॉज करके
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्रॉप कर लीजिए, 2 MB का वो इमेज बना दीजिए और फिर डाल सकते हैं आप सेम। ठीक है, और थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी बढ़ा के इमेज लीजिएगा, तो इससे अच्छी पूरा वीडियो पूरा इमेज सेम का सेम आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको इतना काम करना है, आपका ऑब्जेक्शन पूरा हो जाएगा। तो फिर आपको यहाँ पे अपना मैटर लिखने के बाद यहाँ बुक नेम, ऑथर नेम जो भी मैंने बताया है सब यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ से चूज फाइल करके इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। इमेज का नंबर यहाँ लिख कर आ जाएगा और फिर उसके बाद लास्टली आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका यहाँ पे ग्रीन कलर का लिख कर आ जाएगा, योर ऑब्जेक्शन हैज बीन सेलेक्टेड, सबमिटेड, सॉरी सबमिटेड करके लिख कर आ जाएगा। ठीक है, ग्रीन कलर से लिख कर आ जाएगा। जब तक वो लिख कर नहीं आएगा समझ लीजिए आपका ऑब्जेक्शन अभी सेलेक्ट नहीं किया गया है। तो जब ग्रीन कलर का लिख कर आ जाएगा तो समझ लीजिए आपका ऑब्जेक्शन सेलेक्ट कर लिया गया है। और आप एक क्वेश्चन के लिए एक ही बार ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, दोबारा नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था ऑब्जेक्शन का रूल। अगर आपको और भी क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन करना है तो अपना इसी तरह से यहाँ मैटर लिखना होगा। यहाँ पे वैलिड यूआरएल है तो यूआरएल दीजिए, या बुक है तो आप बुक का नाम और पेज नंबर ऑथर का नाम दीजिए, और एक उसके रिलेटेड कोई इमेज है तो वो पक्का यहाँ पे डालिए और देन सबमिट करिए। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि इसका आंसर में डाउट है तो दोस्तों ये था वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल सक्सेस थ्रिविंग के साथ जरूर बने रहें। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।